नमस्कार बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका कंसेंट्रिक सेल। ये सर कंसेंट्रिक सेल कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, हमने सबसे पहले यहाँ तक पढ़ लिया कि मान लो आपके पास एक सेल है। सेल के आउटसाइड पे ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये रेडियस तो आउटसाइड की आर है और जो अंदर की तरफ है ये कैपिटल आर है। ठीक है, तो इसमें बच्चों कह रहे हैं यहाँ पे चार्ज क्या हुआ है, तो हमने पहले पढ़ लिया कि बच्चों पोटेंशियल आउटसाइड किसका होता है, आउटसाइड के क्यू बटे आर, ये वाला। ये तो होता है बच्चों वेरिएबल, क्या होता है वेरिएबल। और पोटेंशियल इनसाइड का क्या होता है, के क्यू बाई आर, के क्यू बटे ये वाली रेडियस। ये क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट क्या है सरफेस पे, और जो इनसाइड की तरफ क्या है सरफेस पे, और जो बच्चों इनसाइड का जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है। ये तो कांस्टेंट है और ये क्या है बच्चों वेरिएबल। ये हमने पहले डिस्कस कर चुके। ये तो क्या है बच्चों बताओ, ये तो आपका आउटसाइड के ऊपर, और ये दोनों कांस्टेंट है। क्या है ये आपका कांस्टेंट, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और होलो सेल के लिए है, सेल पे कौन सी डेंसिटी लगती है, सरफेस आर डेंसिटी, इसका चार्ज बटे इसका एरिया, एरिया ऑफ स्फीयर 4πr²। अगर सिग्मा के बारे में डिस्कस हो तब ये करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कंसेंट्रिक में, ध्यान रखना बच्चों, आउटसाइड हो तो के क्या हो भाई यार, इनसाइड हो तो के क्या हो भाई ये वाली यार। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि ये आपका एक सेल है, पहली रेडियस आर ए, क्या कैपिटल क्यू, आर बी चार्ज के क्यू बी पॉइंट। फाइंड पोटेंशियल ए एंड बी, क्या फाइंड करना है पोटेंशियल ए और बी। तो सबसे पहले बच्चों देखो पोटेंशियल हम ए का कैसे फाइंड करते हैं, पोटेंशियल ऑफ ए, पोटेंशियल ऑफ ए ये वाला। तो जिस पॉइंट का निकालना है उसको तो बोलते हैं बच्चों सरफेस। किसकी वजह से निकलेगा ये, सरफेस की वजह से, प्लस ये तो होगा बच्चों उसका सरफेस। और ये इस चार्ज के लिए क्या होगा, ये इस चार्ज के लिए ये पॉइंट क्या होगा, इस चार्ज के लिए इनसाइड, क्या होगा बच्चों इनसाइड। तो पोटेंशियल सरफेस का और पोटेंशियल किसका, इनसाइड का। ठीक है बच्चों, आगे सुन में क्या लिखना है, जिस पॉइंट का जैसे ए का पूछता है तो लिखो ए के ऊपर सरफेस, अगर बी का होता तो बच्चों बी पे सरफेस लिखते हैं हम। सही है, तो इसके लिए तो ये सरफेस है और इसके लिए क्या पड़ता है ये इनसाइड। फॉर्मूला के क्या हो भाई आर है, तो पोटेंशियल ऑफ ए इज इक्वल टू के क्यू कितना है भाई, के कैपिटल क्यू, रेडियस क्या है इसकी आर ए, ठीक है सर, प्लस के क्यू सेकंड अपॉन इनसाइड की रेडियस ये आर बी। आगे बच्चों, ठीक है सर। फिर पोटेंशियल ऑफ बी बताओ बच्चों, पोटेंशियल ऑफ बी, पोटेंशियल ऑफ बी। ठीक है, बी के लिए क्या होगा, ये बी के लिए चार्ज क्या है, बी के लिए चार्ज ये तो है आउटसाइड, क्या होगा बच्चों आउटसाइड, और इसके लिए जो बी पे निकाल रहे हैं वो है सरफेस। इस वाले पे निकालते हैं तो ये तो है बच्चों सरफेस, ये तो क्या है आप इसका सरफेस। ठीक है, और इसके लिए क्या होगा ये क्या होगा आपका ये वाला बच्चों, ये होगा आपका आउटसाइड, आउटसाइड पोटेंशियल। आउटसाइड पोटेंशियल के लिए ये लेना पड़ेगा बच्चों रेडियस। ठीक है, के क्यू बटे रेडियस आर बी लेना पड़ेगा बच्चों। के लगाओ पोटेंशियल ऑफ बी आउटसाइड के लिए, के क्यू थी ये क्यू, रेडियस आउटसाइड की ये वाली बी। आगे बच्चों आउटसाइड सरफेस की अब लो ये वाली के क्यू अपॉन सरफेस का आर बी। अब कई बच्चे पूछेंगे सर ये कैसे कर दिया, देखो बच्चों अगर आपका ए पॉइंट पूछा है सबसे पहले ए में, ए पूछा है तो पहला सरफेस लिखा है मैंने, फिर इसके लिए क्या है ये इनसाइड, देखो ये इनसाइड है आपका आ गया। फिर अगर बी का लिखते हैं बच्चों बी के लिए, तो बी पे ये तो सरफेस का है, और ठीक है, और इसके लिए क्या पड़ता है ये पड़ता है आउटसाइड, क्या पड़ता है बच्चों आउटसाइड, तो आउटसाइड की रेडियस आ गया बच्चों, ये सरफेस और ये इनसाइड। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं बच्चों कि आपको ये डायग्राम दिखा रखा है बच्चों, तीन कंसंट्रिक है बच्चों, एक के अंदर एक, पहले की रेडियस ए बी सी, पोटेंशियल ए का फाइंड करो, बी का और सी का, पहले चार्ज स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू और टू क्यू है, तो फाइंड ए बी सी। तो बच्चों ए के लिए हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल ऑफ ए बताओ, ए पॉइंट के लिए सबसे ए का है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे सर, हमें पता है सरफेस, बिल्कुल ठीक बच्चों, इसके लिए ये सरफेस होगा ए पॉइंट के लिए, तो इसके लिए क्या होगा ये इनसाइड का बच्चों, क्या होगा पोटेंशियल ऑफ इनसाइड, और सी के लिए क्या होगा बच्चों इनसाइड का। ठीक है, सी के लिए क्या होगा ये इनसाइड अंदर की तरफ। तो लगाओ बच्चों V इज इक्वल टू के, पहला क्या हुआ है स्मॉल क्यू रेडियस बाई ए, प्लस के क्यू कैपिटल क्यू रेडियस है बी, प्लस के टू क्यू
अपॉन सी है। ठीक है बच्चों, देख लो ध्यान से, पहला सरफेस का, दूसरा इनसाइड का, और तीसरा भी इनसाइड के लिए रहेगा। अब है पोटेंशियल ऑफ बी। बी के लिए क्या होगा बच्चों, ये आउटसाइड का, आउटसाइड, और जिस पॉइंट का निकालना है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, सरफेस। इसके लिए क्या होगा, ये सरफेस, और इसके लिए इनसाइड का होगा, क्या होगा इसका बच्चों, इनसाइड। तो करो बच्चों, पोटेंशियल ऑफ पी, सरफेस आउटसाइड के, क्यू, क्यू तो क्या है इस पे, इसके लिए क्यू अपॉन में रेडियस बी, प्लस के क्यू, क्यू चार्ज कैपिटल क्यू है, सरफेस की रेडियस बी, प्लस के इनसाइड के लिए के 2Q अपॉन सी बच्चों ये। ठीक है, ये है आपका पोटेंशियल ऑफ बी, आउटसाइड, सरफेस और इनसाइड। तो और फाइंड करना है बच्चों आपको आउट, ये क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ऑफ सी। सी के लिए क्या होगा बच्चों, इस सी के लिए, इस सी के लिए क्या होगा, ये आउटसाइड, क्या होगा आउटसाइड। बी के लिए भी क्या है, ये आउटसाइड, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, प्लस सी पॉइंट का पूछता है तो बच्चों सरफेस, क्या बोलते हैं बच्चों इसको, सरफेस, आउटसाइड, आउटसाइड और सरफेस। ठीक है बच्चों, तो निकालो आउटसाइड का क्या होगा, के क्यू आउटसाइड की रेडियस सी, प्लस के क्यू आउटसाइड की रेडियस सी, प्लस के 2Q सरफेस की, तो वो सी है, सब पे सी। ठीक है, तो बच्चों ये है पोटेंशियल, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बच्चों सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4 एक सीबीएसई में आया था 2019 के अंदर बच्चों, कि सेम क्वेश्चन है आपके पास, लेकिन यहाँ पे चार्ज नहीं है बच्चों, क्या नहीं है, चार्ज नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सिग्मा है बच्चों इसकी जगह पे, चार्ज को हटा रहा हूं मैं यहाँ पे, रेडियस तो बी है, चार पहले सिग्मा प्लस माइनस और ये भी प्लस, पोटेंशियल ए बी सी निकालना है। और फिर एक और सेकंड क्वेश्चन है, पहला पार्ट है इसका, थर्ड क्वेश्चन का, फिर सेकंड पार्ट कह रहा है इसमें बच्चों, पोटेंशियल ए का और पोटेंशियल सी का सेम है, इनमें रिलेशन क्या होगा, इसमें रिलेशन क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो ये है। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने बताया था क्या बच्चों, अगर सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सिग्मा का चार्ज अपॉन में एरिया, तो चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा गुणा एरिया, चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा एरिया, एरिया ऑफ स्फीयर 4πr²। रेडियस आर है तो आर लेंगे, ए है तो ए, बी है तो बच्चों बी, चार्ज को कन्वर्ट कर देंगे हम इसमें। ठीक है सर, तो बिल्कुल पहला तो सेम एज रहेगा, ये सरफेस इनसाइड इनसाइड बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले चार्ज पे लिखो बच्चों, चार्ज की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा 4π, ए की वैल्यू ए है भाई, सिग्मा 4π ए का स्क्वायर। पहले इसको रफ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे ही, नहीं तो ये मिक्स हो जाएगा। बोलो के क्या होगी जगह बच्चों, ये सिग्मा 4π ए का स्क्वायर बटे ए, फिर माइनस, माइनस क्यों सर, क्योंकि माइनस का साइन है, प्लस है तो प्लस ले लेते, के सिग्मा 4π बी स्क्वायर बटे बी, प्लस प्लस है बच्चों। ठीक है, के सिग्मा 4π सी स्क्वायर बाई सी। ठीक है बच्चों, कॉमन आता है, कॉमन ले लो। ठीक है, कॉमन के आ गया, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सी से सी, के का मतलब होता है 1/4πε0। ठीक है बच्चों, सिग्मा कॉमन, 4π कॉमन, तो ए माइनस बी प्लस सी, 4π से 4π कैंसिल, तो बी ए सिग्मा बटे ε0 ए माइनस बी प्लस सी। ठीक है, ठीक है सर। ऊपर का तो बच्चों बी वाले पॉइंट पे क्या रहेगा, सेम, बी पे कन्वर्ट करते हैं बच्चों, के सिग्मा 4π ए स्क्वायर बटे बी माइनस के सिग्मा 4π बी स्क्वायर बटे बी प्लस के सिग्मा 4 सी स्क्वायर बटे सी। कॉमन देखो बच्चों क्या है, के 4π सेम एज कॉमन है, ए स्क्वायर बटे बी, पोटेंशियल ऑफ बी सिग्मा बटे ε0 ए स्क्वायर बटे बी माइनस बी स्क्वायर से बी कैंसिल, सी से सी, बी प्लस सी। ठीक है सर, सी में भी करते हैं बच्चों, के सिग्मा 4
4 पाई ए स्क्वायर अपॉन सी, माइनस क्योंकि बेटा आउटसाइड का लेना है, के सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर सी प्लस के सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर अपॉन सी। तो कॉमन तो वही आ गया आपका सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बटे सी हो गया। ठीक है बच्चों, हमने बस खाली वैल्यू सिग्मा की चार्ज की वैल्यू पुट की है, प्लस है तो सिग्मा प्लस, माइनस है तो माइनस। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, ए और बी का पोटेंशियल सी का सेम है तो दोनों में क्या रिलेशन है, इसका और इसको इक्वल रख दो बच्चों, इससे ये कैंसिल तो ये बराबर इसके, तो ए सी से सी कैंसिल, ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर बाई सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बटे सी कॉमन ले लिया बच्चों, 1/c कॉमन ले लिया यहाँ से, तो c इस तरफ चला जाएगा, यहाँ पे a माइनस बी, आइडेंटिटी लगाओ बच्चों, a जमा बी इंटू ए माइनस बी, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो c इज इक्वल टू a प्लस बी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपका एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, कंसंट्रिक इसमें तो क्वेश्चन थे। ये जरूर लिख करना बच्चों, पोटेंशियल किसकी वजह से है, जैसे मान लो पहले में लिख रखा है मैंने पोटेंशियल ऑफ ए सरफेस के लिए, पोटेंशियल ऑफ इनसाइड के लिए, इनसाइड के लिए। ठीक है, अगर सिग्मा आता है तो इसमें कन्वर्ट कर लो, चार्ज की जगह पे ही रख देना बच्चों सिग्मा आता है, नहीं तो क्या हो, ये रूल है। क्वेश्चन नंबर आपका 4, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में है अर्थिंग के क्वेश्चन। सर अर्थिंग कैसे होती है, देखो बच्चों बता रहे हैं, इसकी रेडियस आर, इसकी कैपिटल आर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे चार्ज ये पॉइंट ए और ये बी, यहाँ पे चार्ज क्यू, यहाँ पे कैपिटल क्यू, और अर्थिंग करा रखी है बच्चों सेकंड वाले सरफेस से। अर्थिंग का मतलब होता है बच्चों जिस पे नेट पोटेंशियल कितना होता है, 0। अर्थिंग का मतलब ये अर्थिंग बोलते हैं बच्चों, शेयरिंग ऑफ चार्ज, ये अर्थिंग है। अर्थिंग पे नेट पोटेंशियल कितना हो गया, 0। क्या कितना हो गया बच्चों, 0। नेट पोटेंशियल 0 हो गया तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड कैपिटल क्यू, ये क्यू बताओ कितना होगा। ठीक है, तो बच्चों जिस पे अर्थिंग कराई गई है भाई उसका ही पोटेंशियल निकाल लो, नहीं दोनों का निकाल के दिखाते, देखो वी ए, इसकी वजह से बताओ कि क्यू अपॉन आर प्लस के कैपिटल क्यू रेडियस कैपिटल आर, वी बी का बताओ बच्चों के क्यू ये आर प्लस सरफेस के लिए के कैपिटल क्यू और ये आर। ठीक है, तो पोटेंशियल किस पे है बेटा, अर्थिंग किस पे कराई है, बी पॉइंट पे, तो बी का पोटेंशियल को 0 करो, कॉमन क्या है के अपॉन आर कॉमन बच्चों, क्यू प्लस क्यू, तो ये कितना हो गया फिर 0, तो क्यू प्लस क्यू, तो क्यू इज इक्वल टू माइनस का क्यू, कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस क्यू। जिस पे अर्थिंग कराई जाती है बच्चों वहाँ का नेट पोटेंशियल 0 होता है। जरूरी नहीं है चार्ज भी 0 बच्चों, ठीक है, जरूरी नहीं है कि चार्ज 0, पोटेंशियल 0 होता है ना कि चार्ज। जैसे क्वेश्चन नंबर 5, जैसे मान लो बच्चों ए बी सी, इस पे चार्ज क्यू क्यू और ये 2 क्यू, तो छोटा क्यू निकालना है बच्चों। अर्थिंग जैसे मान लो मैंने फर्स्ट पे कराई है, फर्स्ट पे पहले पे ए पे, तो पोटेंशियल ए का बताओ बच्चों, के सरफेस के लिए के पहले पे क्या चार्ज है, पहले पे चार्ज है कैपिटल क्यू अपॉन ए प्लस सेकंड का के स्मॉल क्यू अपॉन पी प्लस के 2 क्यू अपॉन सी, तो पोटेंशियल 0, के कॉमन बच्चों क्यू बटे ए, ठीक है, के कॉमन प्लस क्यू बाई बी प्लस 2 क्यू बटे सी। आगे बच्चों समझ में, तो इसको निकालो बच्चों, के आगे 0, 0 बराबर, ठीक है बच्चों, ये दोनों प्लस के हैं, ये दोनों प्लस के हैं, तो इस तरफ आके माइनस का, तो बच्चों 0 इज इक्वल टू के, तो 0 हो गया आपका क्यू बटे ए प्लस क्यू बटे बी प्लस 2 क्यू अपॉन सी, तो ये दोनों को माइनस कर लो, क्यू बटे बी बराबर माइनस क्यू बाई ए माइनस का 2 क्यू बटे सी। अब ये अपॉन में है तो उस तरफ से आगे मल्टीप्लाई, तो क्यू की वैल्यू बच्चों इतनी होगी। ठीक है, तो कंसंट्रिक में बच्चों हमें ये पता चला यहाँ से कि जो
जिस पॉइंट का निकालना होता है उसको तो लिखते हैं बच्चों सरफेस। क्या लिखते हैं? सरफेस। सरफेस की वजह से कितना होता है कि क्या हो भाई यार, ठीक है। और ये चीज़ क्या बोल बताई थी मैंने स्टार्ट में बच्चों, ये तो होती है वेरिएबल, और ये दोनों चीज़ क्या होती है? कांस्टेंट। क्या होती है? कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, ये है आपकी कंसेंट्रिक सेल। थैंक यू।